अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 82, जिसमें हमारे पास मौजूद हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पास पेपर से ले गए हैं। इससे पहले की जो 81 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन जो कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है ओटावा। तो आपने याद रखना है कि ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया? अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो उसके हिसाब से सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब कॉन्टिनेंट्स के नाम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो लैंड एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर हमारे पास है एशिया। तो आपने याद रखना कि एशिया इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? कौन सा रिवर है जो सबसे लॉन्गेस्ट है दुनिया के अंदर? हमारे पास डिफरेंट रिवर्स के नाम मेंशन्ड हैं, जैसे कि नील, अमेजोन, मिसिसिपी या यांगजे रिवर। तो इसका आंसर हमारे पास है नील, जिसको हम इंग्लिश में नाइल भी कहते हैं। तो दरियाई नील जो है वो लॉन्गेस्ट है दुनिया के अंदर। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है दुनिया के अंदर, जबकि केटू जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो केटू जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कौन सी मुल्क की कोस्ट पे लोकेटेड है? वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो आपने याद रखना कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर लोकेटेड है। Which ocean is the largest by surface area? Whenever we talk about the surface area related to the ocean, तो अब हमें surface area के हिसाब से बताना है कि सबसे बड़ा ओशन जो है वर्ल्ड के अंदर कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है पैसिफिक ओशन। Which country is known as the land of the rising sun? कौन से मुल्क को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो आपने याद रखना कि जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया के अंदर सबसे खुश्क डेजर्ट जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है अटाकामा डेजर्ट। तो आपने याद रखना कि अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लव? कौन से शहर को सिटी ऑफ लव कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है पेरिस। पेरिस इज नोन एज द सिटी ऑफ लव। विच व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक बाय सर्विस एरिया इन अफ्रीका? अफ्रीका के अंदर सरफेस एरिया के हवाले से सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है लेक विक्टोरिया। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लेक विक्टोरिया जो वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अफ्रीका में लोकेटेड है। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो कौन सी कंट्री को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्वे। सो नॉर्वे इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? यूरोप के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है वोल्गा। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। द सिटी ऑफ इस्तांबुल इज लोकेटेड ऑन टू कॉन्टिनेंट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने पास नोट कर लें। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि वो जितने भी एमसीक्यूज हाँ वो वीडियो से देखें या वो किसी पीडीएफ फाइल से या वो किसी बुक से स्टडी करें, तो उनके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बना के अपने रजिस्टर में नोट करें, एक अलग रजिस्टर बनाएं ताकि वो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रहें। एंड बिफोर गोइंग टू एग्जाम, प्रायर टू एग्जाम, आप फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आफ्टर 1 वीक आपको एक एग्जाम देना, तो आपके पास एक रजिस्टर की शॉर्ट नोट्स होंगे, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपने हाथ से लिखी होती है वो चीज़ आपको याद रखती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिटी ऑफ इस्तांबुल है ये 2 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर लोकेटेड है, और वो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है यूरोप एंड एशिया। तो अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 बातें पता चली कि जो सिटी ऑफ इस्तांबुल है ये 2 कॉन्टिनेंट्स पे लोकेटेड है और वो यूरोप और एशिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड? लैंड लॉक का मतलब होता है कि जो चारों तरफ से जिसके लैंड हो। तो कौन सी कंट्री है इन चारों ऑप्शन में से जो कि कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड है? तो इसका आंसर हमारे पास है बोलीविया।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया? दुनिया के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी लिखा तो वेटिकन सिटी हुआ है, लेकिन ये एक मुल्क है जो कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट मुल्क है। द एंडस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? द एंडस माउंटेन रेंज इज वन ऑफ द फेमस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अमेरिका। द सहारा डेजर्ट इज प्राइमरी लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? सहारा डेजर्ट जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है अफ्रीका। सो द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्ट्रेचेज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स? जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो कितने किलोमीटर्स की है, तो इसका आंसर हमारे पास है 8000 किलोमीटर्स। विच कंट्री इज बोथ एन आइलैंड एंड अ कॉन्टिनेंट? कौन सा कंट्री जो कि एक आइलैंड भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड एंड अ कॉन्टिनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? कौन सा शहर जो है वो एक लार्जेस्ट सिटी है विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन दुनिया के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है टोक्यो, which is in the Japan. So Tokyo is the largest city by population in the world. The Strait of Gibraltar separates which two bodies of water? जो Strait of Gibraltar है वो कौन सी दो bodies of water को separate करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है Mediterranean Sea and Atlantic Ocean. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है कि Strait of Gibraltar separates the Mediterranean Sea and Atlantic Ocean. विच कंट्री हैज़ द मोस्ट टाइम जोन्स? कौन सा मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। रशिया हैज़ द मोस्ट टाइम जोन्स। विच रिवर फ्लोज थ्रू पेरिस? पेरिस में से कौन सा रिवर फ्लो करता है, जो कि आपको चार ऑप्शन दी गई है, तो इसका आंसर हमारे पास है सीने। सीने रिवर फ्लोज थ्रू पेरिस। माउंट किलिमंजारो द हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है तंजानिया। तो ये चीज़ आपने याद रखें कि माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में लोकेटेड है। विच डेजर्ट इज ऑफन कॉल्ड द स्टोनी डेजर्ट? कौन से डेजर्ट को अक्सर तौर पर स्टोनी डेजर्ट कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है मोजेब डेजर्ट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? ब्राजील का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रासिलिया। द डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? डेड सी जो है वो कौन से दो मुल्कों के दरमियान है, तो इसका आंसर हमारे पास है इसराइल एंड जॉर्डन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डेड सी जो है वो इसराइल एंड जॉर्डन के दरमियान लोकेटेड है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड? कौन सा मुल्क है जिसके सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं दुनिया के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है प्रिटोरिया। यहाँ तक कि इसका जो कैपिटल है, बेसिकली साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है कि जिसके 3 कैपिटल्स हैं, जोहानिसबर्ग भी है, प्रिटोरिया भी है, केप टाउन भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ रखनी है। व्हाट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है एंजल फॉल्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये काफ़ी दफ़ा पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है दुनिया के अंदर वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है एंजल फॉल्स। द सिटी ऑफ दुबई इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। लेक बेकाल द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लेक बेकाल जो है जो कि सबसे गहरी लेक है दुनिया के अंदर, ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है अमेज़न। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज द पर्ल ऑफ अफ्रीका? कौन सी कंट्री है जिसको पर्ल ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है युगांडा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली? इटली का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है रोम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? कौन सा मुल्क है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का दुनिया के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। द ताजमहल इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? ताजमहल इंडिया के कौन से शहर में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है आगरा। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर अंटार्कटिका? तो इसका आंसर हमारे पास है अरेबियन डेजर्ट। विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन? कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है भूटान। तो आपने याद रखना कि भूटान को
लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्यूनस एयर्स। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज रन्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी? मेडिटेरियन सी के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है सिसिली। द पनामा कैनाल कनेक्ट्स विच टू बॉडीज ऑफ वाटर? जो पनामा कैनाल है वो कौन सी वाटर की दो बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशन। सो द पनामा कैनाल कनेक्ट्स द कैरेबियन सी विद द पैसिफिक ओशन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बैंकॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय एरिया? एरिया के हवाले से सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? इसका आंसर हमारे पास है रशिया। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैंगरो। द सहारा डेजर्ट कवर्स पार्ट्स ऑफ सेवरल कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? सहारा डेजर्ट जो है वो काफी सारी कंट्रीज के पार्ट को कवर करता है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में ये बताना कि इसमें से इन चारों कंट्रीज में कौन सा है जो कि इसमें कवर नहीं होता। लाइक वी हैव फोर ऑप्शंस लाइक इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया, इथोपिया। तो इसका आंसर हमारे पास है इथोपिया। सो सहारा डेजर्ट डजंट कवर इथोपिया बट इट डज cover Egypt, Algeria and Libya and many other countries. The city of Rio de Janeiro is located on which continent? Rio de Janeiro जो है वो कौन सी कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अमेरिका। What is the smallest continent in the world? दुनिया के अंदर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा बरआज़म जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिफरेंट 50 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। इस क्वेश्चन के अंदर आप जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप रेक्टिफाई कर लें। इस पर ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट हुआ है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का वो है अंटार्कटिका। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है दुनिया का वो है अंटार्कटिका। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।